नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हमने ज्योतिषीय विषयों पर चर्चा करते हैं, साथ साथ में सनातन धर्म के संबंधित विविध विषयों पर भी जानकारी देते आ रहे हैं। तो ज्योतिषीय चर्चा के अंतर्गत हम चंद्रमा के द्वादश भावों में क्या फल होता है, जातक जातिकाओं के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत चतुर्थ भाव में यानी कि फोर्थ हाउस में चंद्रदेव यदि विराजमान हो तो ऐसे जातक जातिकाओं के जीवन में कैसे प्रभाव पड़ते हैं, जातक जातिकाओं को क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में चर्चा करने का दिन है आज। तो आइए चलते हैं। यदि चतुर्थ भाव में चंद्रदेव हो तो जातक जातिकाओं को क्या फल प्राप्त होगा, जातक जातिकाओं के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा का, इसके विषय में आगे चर्चा करते हैं। तो जिस किसी के भी चतुर्थ भाव में चंद्रदेव विराजमान हो, ऐसा जातक अथवा ऐसे जातिका चतुर्थ स्थान में चंद्रमा के कारण दानी होते हैं, सुखी होते हैं, मानी होते हैं, यानी कि मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं, उदार होते हैं, रोग रहित होते हैं, राग द्वेष वर्जित यानी कि राग द्वेष नहीं होता है ऐसे जातक जातिकाओं में। ऐसे जातक जातिका कृषक अथवा कृषि संबंधी रुचि वाले होते हैं, रुचि रखने वाले होते हैं। विवाह के बाद भाग्योदय होता है जिनके भी चतुर्थ भाव में चंद्रदेव हो। ध्यान रहे, जिनके भी चतुर्थ स्थान में चंद्रदेव हो, विवाह के बाद ही भाग्योदय होता है। जलजीवी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इनके पास जो है दिल जो होता है साफ होता है, इनके मन में कोई दुर्भाव, दूसरे के प्रति कोई गलत धारणा नहीं होती है, दिल के साफ होते हैं। अब किसी के जो है वाणी कड़वी हो सकती है, यह वाणी के लिए द्वितीय भाव को देखा जाएगा, बुध को देखा जाएगा। तो वाणी से संबंधित बात नहीं कह रहा हूं मैं, अभी मैं जो बात कह रहा हूं चतुर्थ भाव में चंद्रदेव होने के कारण दिल का साफ होता है ऐसा जातक जातिका। संतुष्ट रहने वाला होता है, थोड़ा भी मिल जाए संतुष्ट, नहीं भी मिला संतुष्ट, और जितना भी मिला संतुष्ट। असंतुष्टि प्रकृति का नहीं होता ऐसा जातक जातिका जो भी है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है। एक खास बात यह होती है कि ऐसे जातक जातिका जिनके भी चतुर्थ भाव में चंद्रदेव विराजमान हो, जो खास बात होती है वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं, गोपनीय रखना चाहते हैं, यह इनकी खास बात होती है। कुछ समय के पश्चात, जैसे कि अब कुछ समय का मतलब क्या होता है, जीवन में विविध विषयों पर अनुभव करने के बाद, जैसे कि अब किसी के पढ़ाई लिखाई, नौकरी, किसी के साथ कार्य करना, किसी को कार्य देना, किसी को कार्य करवाना, ऐसे सब अनुभव करने के बाद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। वैराग्य में जो है, वैराग्य किस चीज के लिए? वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि अपने रिश्तेदारों परिवार जनों को छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। वैरागी बनने का, वैराग्य आने का मतलब यह है कि यह जातक जातिका जो भी है जिनके भाव में चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है, कुछ समय के बाद इनमें वैराग्य उत्पन्न होता है, यानी कि धर्म कर्म में जो है दिलचस्पी ज्यादा बढ़ाते हैं, अन्य कार्यों को छोड़कर भी धर्म कर्म करने का कार्य जो है इसमें लग जाते हैं। तो भगवान के प्रति जो है श्रद्धा इनकी बढ़ती है, प्रेम भाव इनका जो है बढ़ जाता है। अतः
इसको वैराग्य आता है तब कहा है, समझने की बात है। अब यह जो है एक बात याद रखना है कि धन तो प्रशस्त कमाते हैं, दानी भी होते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, चतुर्थ स्थान का चंद्रदेव जो है यदि खराब स्थिति में हो, पीड़ित हो, तो कमाया हुआ धन जो है कर्जे में चला जाता है, ब्याज में चला जाता है। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ऐसे जातक जातिकाओं को जो है खानदानी कार्य जो है, जैसे पिता, दादा, परदादा जो कार्य करते थे, उसी कार्य को अवलंबन करना, यानी कि उसी कार्य को संभालना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, जिनके भी चतुर्थ भाव में चंद्रदेव हो। यदि चंद्रदेव पीड़ित हो तो माता का स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि अब यह समझने की बात है, चतुर्थ भाव माता का कारक है, चतुर्थ भाव भूमि वाहन सुख का कारक है, मकान का कारक है, हर्ष का कारक है, जल कारक है, तो मन का कारक भी है। अतः यदि चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रदेव जो है पीड़ित हो गए तो माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है, माता से दूर जाना हो पड़ सकता है, माता से जो है अनबन हो सकती है, माता के साथ जो है मतभेद हो सकता है, माता के साथ मतभेद। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि माता को प्यार नहीं करते, सम्मान नहीं करते, माता के लिए सम्मान जरूर होता है, प्यार जरूर होता है, परंतु मतभेद होता है, माता के साथ मतभेद होता है, जिसके कारण जो है मन में खिन्नता प्राप्त होती है और माता से दूर जाना पड़ सकता है, जिनके भी चतुर्थ भाव में चंद्रदेव पीड़ित अवस्था में हो, कमजोर अवस्था में हो। साथ साथ में क्या है कि ऐसे जातक जातिका जिनके भी चतुर्थ भाव में चंद्रदेव हैं, यदि आप जल संबंधी, दूध, दुग्ध पदार्थों संबंधी का व्यवसाय करें और उसमें, उस व्यवसाय में अपनी माता को शामिल करें। माता को शामिल कैसे करें? माता के उसमें जो है प्रॉफिट जो है, उस प्रॉफिट में से कुछ अंश माता को दिया जाए, इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कुछ पैसे माता के हाथ से लगाया जाए, तो ऐसे व्यवसायों पे जिनमें माता को शामिल किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे भी बहुत मुनाफा होगा। साथ साथ में अब जो है मुनाफा तो होगा, लेकिन एक बात यह है कि जो ध्यान देने वाली बात है, यदि चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है और आप अपने व्यवसाय में से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, अत्यधिक मुनाफा जो है कमा रहे हैं, लिमिट से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं अपने कस्टमरों से, तो यह आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। अतः ऐसा कार्य मत करिएगा, जितना मुनाफा लेना उचित है उतना ही लेना होगा, अनुचित मुनाफा मत लीजिएगा, दूसरों को लूटने का कार्य मत कीजिएगा, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो यदि चंद्रदेव चतुर्थ भाव में हो और खराब स्थिति में हो तो भूमि, वाहन, मकान आदि जो भी आप भौतिक सुख के साधन हैं, इन साधनों को खरीद करते समय अपने नाम पे मत कीजिएगा। अपनी, अब कौन होता है देख कर कुंडली में, जिनकी कुंडली में अच्छा है चतुर्थ स्थान के लिए, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो, बड़े भाई, छोटा भाई, अब जिसके साथ आपके संबंध अच्छे हैं अपने रिश्तेदारी में,
उनके नाम पे खरीद कीजिएगा, अपने नाम पे खरीद मत कीजिएगा, अन्यथा इससे लाभ से ज्यादा नुकसान हो सकता है। साथ साथ में यह जो है चतुर्थ भाव में जिनके भी जातक जातिकाओं के चंद्रदेव स्थित है और वह शुक्ल पक्ष में जन्म लिए हुए जातक जातिका है, ऐसे जातक जातिकाओं के जो है बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतने का है, अच्छा बीतेगा। जिनके भी शुक्ल पक्ष में जन्म है और चतुर्थ स्थान में शुभ चंद्रदेव है तो बुढ़ापा अच्छा रहेगा। और जिनके भी जातक जातिकाओं के कृष्ण पक्ष में जन्म हो तो चतुर्थ भाव में चंद्रदेव हो तो ऐसे जातक जातिकाओं के जवानी में अच्छा रहेगा, जवानी अच्छी चलेगी। तो अब ये सब जो है क्वांटिटी बताया मैंने अभी तक, जो भी बताया, इतने सारे चीज बताए हैं, इन चीजों में अब क्वांटिटी कितनी होगी। अब जो है कि चंद्रदेव चतुर्थ भाव में तो करोड़ों लोगों की हो गए, अब उनमें से क्वांटिटी सबको एक ही तो नहीं मिलने वाला है। अब कितना परिमाण जो है क्वांटिटी जीवन में प्राप्त होगा, इसको जानने के लिए मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूं, उस ग्रह की स्थिति को पता करना होगा। जैसे कि अभी चतुर्थ भाव में हम चंद्रदेव की बात कर रहे हैं, तो चंद्रदेव की स्थिति जातक जातिकाओं के कुंडली में कैसी है उसको जानने के बाद ही फलादेश करेंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा कि कितने क्वांटिटी पर जीवन में जातक जातिकाओं को यह फल प्राप्त होंगे। अब चंद्रमा की स्थिति देखने के लिए क्या क्या चीज देखना होगा, चंद्रमा की डिग्री देखनी होगी, चंद्रमा किस भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है यह देखना होगा, किसकी राशि पर विराजमान है, चतुर्थ भाव किस राशि के नेतृत्व में है, किस राशि के कब्जे में है, चतुर्थ भाव में कितना अंक लिखा हुआ है, जैसे कि एक लिखा हुआ है, एक अंक लिखा हुआ है वहां तो मेष राशि की हुई, मेष राशि के स्वामी मंगल देव हुए। इसी तरह 12 राशियों में से कौन सी राशि कितना अंक लिखा है और उसके स्वामी कौन सा ग्रह है और उस ग्रह के साथ चंद्रदेव की रिलेशन कैसे है, मित्र है शत्रु है कैसे है, वो देखकर पता चलेगा। और चंद्रमा किसके साथ बैठे हैं, कोई शुभ योग बना रहे हैं, अशुभ योग बना रहे हैं कुंडली में, यह भी देखना होगा। साथ में चंद्रदेव को यानी कि चतुर्थ स्थान को कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि, कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं चतुर्थ स्थान को, इसमें भी फर्क पड़ता है। तो इन सब को मिलाकर चंद्रदेव की स्थिति को देखकर ही चतुर्थ भाव में चंद्रदेव स्थित होने से जातक जातिकाओं के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में कितना प्रभाव पड़ेगा जानने के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पंचम भाव में चंद्रदेव की स्थिति को लेकर आएंगे। आपसे एक निवेदन है कि हमारे इस शिव शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।